बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाजरीन, आज की सबसे पहली खबर हम आपको ये देते हैं कि जो कल एक तुर्की में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तुर्की के शहर इस्तंबुल में तकसीम स्क्वायर के ऊपर एक बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए और 85 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए और बहुत ज़्यादा तादाद में जो सयाह वहाँ पे आए हुए थे वो ज़ख्मी हुए। और तुर्क वज़ीर के मुताबिक ये कहना है, उनका ये कहना है कि जी तकसीम स्क्वायर के ऊपर बहुत ज़्यादा सयाह मौजूद थे और ये वो इलाका है इस्तंबुल का जहाँ पे आमूमी तौर पे सियाहती रश होता है और सयाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो भी तुर्की में सयाह आते हैं वो कम से कम इस्तंबुल के अंदर जो आते हैं वो इस मुकाम के ऊपर ज़्यादा होते हैं और संडे होने की वजह से, इतवार होने की वजह से वहाँ पे रश ज़्यादा था। और उस बम धमाके में एक छोटी बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए और 85 अफराद ज़ख्मी हुए। पूरी दुनिया में ताज़ियत भी की गई और बाकायदा तौर पे अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने भी तुर्की के साथ अफसोस का इजहार किया सफारती सतह पे और पाकिस्तानी अवाम ने भी बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर तुर्क भाइयों के साथ अफसोस का इजहार किया, क्योंकि एक बड़ा अफसोसनाक अमल है। अब उसके जो बम धमाका हुआ है उसकी जो इब्तदाई तफ्तीश है वो सामने आ रही है और कौन कौन उसमें मुलविस है वो चीज़ें सामने आ गई हैं। और मरकज़ी मुल्ज़म तुर्क वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस बम धमाके का, जो मरकज़ी मुल्ज़िम जो मास्टरमाइंड है इस बम धमाके का, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। सबसे पहले तुर्क सदर की जानिब से एक बयान आया, उन्होंने कहा जी एक खातून की जानिब से ये बम नस्ब किया गया था तकसीम स्क्वायर के ऊपर और एक खातून जो है वो इस बम धमाके में मुलविस थी। अब जो है वो बाकायदा तौर पर तुर्क वज़ीर दाखिला ने यह बयान जारी किया है कि जी कुर्दिस्तान की एक तंजीम है। इससे पहले तुर्क के एक वज़ीर ने भी ये बयान दिया कि कुर्दिस्तान की एक जो है वो पार्टी है, वर्कर्स पार्टी, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, वो इसमें मुलविस है। अब तुर्क वज़ीर दाखिला की जानिब से जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार करने के बाद जो बयान जारी किया गया है वो ये कहा गया कि कुर्दिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम है PKK, वो इस जो धमाके में मुलविस है और वो इस धमाके को जो है वो ऑन कर रही है और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और कुर्दिस्तान की जो तंजीम है वो तुर्की में इस बम धमाके के पीछे उसी का हाथ है, ये कहना है तुर्क वज़ीर दाखिला का। और उन्होंने ये बयान जारी किया और मरकज़ी मुल्ज़िम जो है उनको भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। लिहाजा ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है, दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो। और तुर्की के साथ पाकिस्तान के वैसे भी बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों की आवाम में आपस में शदीद मोहब्बत और पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा सयाह वहाँ पे होते हैं। तो एक बड़ा अफसोसनाक अमल है ये दहशतगर्दी की लहर इस तरह मुस्लिम ममालिक में दोबारा उठना। तो पाकिस्तान की जितनी आवाम है वो तुर्क आवाम के साथ खड़ी है और उनके शाना बशाना खड़ी है और अफसोस सबको है। अल्लाह ताला जो वहाँ पे जो फौत हुए हैं उनको जो है गरीक़ रहमत करे। और उसके बाद अब पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो सबसे अहम खबर इस वक्त, चूँकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त इमरान खान जो है वो सियासत का महवर और मरकज़ बने हुए हैं और पिछले जो है चंद दिनों से लंदन के अंदर कुछ अहम मुलाकातें थी जो पाकिस्तानी सियासत का महवर बनी हुई थी और कुछ मुलाकातें लाहौर में जारी थी। जुम्मे और हफ्ता के इतवार लाहौर में बड़ी चमगोइयाँ हो रही थी, ख़बरें आ रही थी कि बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, चूँकि बहुत सारे लोग लाहौर में मौजूद थे। जनरल बाजवा ने हफ्ते का दिन जो लाहौर में गुजारा, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने लाहौर का जो हफ्ते का दिन था वो लाहौर में गुजारा, इमरान खान साहब ऑलरेडी लाहौर में मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी लाहौर में मौजूद हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही थी कि जी बहुत सारी चीज़ें लाहौर में, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चूँकि एक तैनाती भी आ रही है और इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही थी। कल इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया, एक बरतानवी इदारे को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद बहुत सारी बातें जो है आज जितनी भी आप अखबारें उठाएंगे उसकी सुर्खियों में आपको नज़र आएंगी कि इमरान खान ने जो साइफ़र वाला मामला था उसको पीछे छोड़ दिया है और इमरान खान ने अमेरिका को एक बड़ी ऑफ़र दी है। अब वो ऑफ़र क्या है? इमरान खान साहब क्या अमेरिका के साथ सुलह करना चाहते हैं? क्या इमरान खान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो साइफ़र वाला बयानिया था वो झूठ था? क्या इमरान खान ये बात मानने को तैयार हैं कि जो साजिश थी वो अमेरिकी साजिश नहीं थी, उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान में चेंज की गई? तो ये सारी बातें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात की कि मैं
अमेरिका के ऊपर अब इल्ज़ाम नहीं लगा। अमेरिका की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह इमरान खान का बयानिया है और इमरान खान की स्टेटमेंट है और इमरान खान का जो बार बार अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के पीछे शायद अमेरिका का हाथ था या अमेरिका ने यह सारा काम करवाया, तो ये चीज़ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब कर रही है। उस चीज़ को लेकर कल इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की कि जी मैं अब शायद अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। रजीम चेंज के पीछे जो ये सारी साजिश हुई है इसमें इन जो हमारा हुक्मरान टोला है, जो करप्ट टोला है, इनका हाथ था। मैं ख़ुद अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात की कि मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ग़ुलामी और आका वाले ताल्लुकात नहीं चाहता। हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बराबरी की सतह पे हों, दोनों एक दूसरे की बराबरी की सतह के ऊपर बात करें, दोनों एक दूसरे के जो पाकिस्तान के मसाइल है, पाकिस्तान अपने मसाइल पे बात करे, अमेरिका अपने मसाइल के बात करे, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ग़ुलामी और आका वाले ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा बराबरी की सतह पे होने चाहिए। और उन्होंने अगली बात ये की कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जो एक ग़ुलाम और आका वाले ताल्लुकात थे जो अमेरिका कहता था वो मान लेते थे, उसमें ज़्यादा कसूर पाकिस्तानी हुक्मरानों का था, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका के आगे लेट जाते थे, उनको अमेरिकी डॉलर्स की ज़रूरत होती थी। और दूसरी बात उन्होंने अमेरिका से ये की कि हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, हम ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते कि हम अमेरिका की बंदूक बन के यहाँ पे काम करें, अमेरिका के लिए लोगों से लड़ें, अमेरिका की जंग में शामिल हों। हमारी अपने बहुत सारे मसाइल हैं, हम अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं। हाँ, बराबरी की सतह के ऊपर हम अमेरिका से ताल्लुकात चाहते हैं। ये बात इमरान खान साहब ने की कल जो है अमेरिका के हवाले से, और फिर उन्होंने कौम से खिताब में भी यही बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह से जो चीज़ें हों, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो बराबरी की सतह पे हों, ना कि हमें ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया जाए और जो है गाय बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए, जिधर दिल चाहे हाँक दें। इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम फैसला करे कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम फैसला करे कि यहाँ पे तर्ज़ हुक्मरानी क्या है, ना कि अमेरिका करे या कोई और करे। तो पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहता है वो बराबरी के ताल्लुकात चाहता है। हम किसी के किराए की जंग में हिस्सा लेने के लिए ना तो हम किसी से ताल्लुकात चाहते हैं और ना हम किसी से रखेंगे। ये खान साहब अगर पिछले 20-22 साल की जो सियासी जद्दोजहद है, उन्होंने हमेशा यही बात की कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह के ऊपर रखने हैं। तो ये बातें कल खान साहब ने की हैं, तो इसको लेके बड़ी एक हाइप भी बनाई जा रही है कि इमरान खान जो है वो साइफर के मामले से पीछे हट गए हैं। इमरान खान ने अमेरिका के जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इमरान खान आज भी जिस वक्त अदम एतमाद आई थी तभी इमरान खान साहब ने यही कहा था कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तब भी यही कहा था अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात चाहते हैं। यही वजह थी कि तब भी हालात ख़राब हुए और आज भी इमरान खान अपने उसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो ये चीज़ें सारी आज भी आपको पाकिस्तान के अखबारात में और मीडिया में नज़र आएंगी। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। लंदन में तकरीबन कुछ 4-5 दिन उन्होंने गुजारे और बड़े मसरूफ़ तरीन दिन थे। पहले उन्होंने ये बात की कि हम तो लंच करने के लिए आए हुए हैं, फैमिली एक लंच हो रहा है। फिर लेकिन एक बहुत सारी मुशावरत की जा रही थी, बहुत सारे जो है मामलात के ऊपर मुशावरत की जा रही थी। नवाज शरीफ का आपको सफारती पासपोर्ट भी दिया गया है। उसके अलावा क्या नाम है, उसके अलावा जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसको लेके बहुत सारी मुशावरत की जा रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। तो अब देखना ये कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे मामलात उलझे हुए हैं। देखना यह है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब उन मामलात से निपटते हैं। एक तरफ अदलिया है, वो भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है क्योंकि लॉन्ग मार्च की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब सड़कों के ऊपर हैं लॉन्ग मार्च को लेके। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सर्द मोहरी जो जंग चल रही है वो सब के सामने है। तो इन सब चीज़ों को शहबाज शरीफ साहब ने टैकल करना है। देखते हैं किस तरीके से टैकल करते हैं और किस तरीके से अपनी हुकूमत को प्रलॉन्ग करते हैं। क्या ये हुकूमत आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, देखना है। आने वाले हालात, ये आने वाले जो 2-4 दिन हैं, ये सब कुछ बता देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।